हाँ बेटा, आज अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये इसमें जो बुक में आपके स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। जो पहला 71 क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, इन ए पोटेंशियोमीटर द बैलेंसिंग विद अ सेल्फ लेंथ। देखो मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियोमीटर कोई भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि देसी डायग्राम बनाओ। ये वाला कोई सा भी क्वेश्चन आए डायग्राम बनाइए, इसमें एक सेल को जोड़िए, गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है, ये बैटरी एलिमिनेटर है और ये की है, ये अमीटर है, ये रियोस्टेट है। ये बेकार है, ये जो बेकार होता है ना, ये ही पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो कराता है। और बैलेंसिंग लेंथ सिर्फ उस सेल की होती है जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको इसमें दे रखा है इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ विद लेंथ। आपको लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ दे रखी है इसमें आपको 240 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है। ये 240 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आपको दे रखी है। ठीक है, और ऑन शंटिंग द सेल विद रेजिस्टेंस। शंटिंग का मतलब होता है इसके पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगाना। ये ऑन शंटिंग द सेल विद रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ये अपन को दे रखा है यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, द बैलेंस लेंथ बिकम, तो बेटे देख विदाउट शंटिंग आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, ये L1 माइनस L2 बाय जो है L2। L1 होता है जब इस सेल के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है, यानी कि इसको यूं बोले विदाउट शंटिंग, एक तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूं बोल सकते हैं। ठीक है, और L2 होता है विद शंटिंग, मतलब आपने पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये हो जाएगा विद शंटिंग। ठीक है, और कैपिटल आर जो इसके पैरेलल में लगा है। तो अब बेचारा आपसे स्मॉल आर पूछ रहा है, तो कैपिटल आर जो दिया हुआ 2 ओम है। ठीक है, और जो L1 है वो आपके पास कितना है 240। L1 हमेशा बड़ा होगा इससे, L2 से। L2 कितना है आपके पास, कितना दे रखा भाई 120। तो ये हो गया आपके पास 2 120 बाय 120 तो आ गया 2 ओम। ठीक है, ये हो गया आपके पास 71। अब ये क्लियर है ना, आगे चलें 72 पे। 72 पे देखिए क्या दे रखा अपन को 72 में। इसमें देख सिंपल सा डायग्राम है 72 में, आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से। जब वो 1 से जोड़ेगा ना तो ओनली एक ही सेल है E1 जिसके लिए बैलेंस लेंथ आएगी, और जब 2 से जोड़ेगा तो उसमें 2 सेल कनेक्टेड है इस तरीके से, ये E1 है E2 है, इन दोनों के लिए बैलेंसिंग लेंथ आएगी L2। ठीक है, अब जो L1 आपको दे रखी है वो दे रखी है 250, और जो L2 है वो आपको दे रखी है इसमें दे रखी है द बैलेंसिंग AC मेजर टू बी 250 इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 डायग्राम, और ये 400 आपको दे रखी है 400 सेंटर। तो E1 अपॉन E2 5 तो 5 कट जाएगा, L1 5 L1 प्लस L2, तो 5 5 कट जाएगा तो 250 अपॉन 250 प्लस 400, सिंप्लीफाइड कर लो, ये E1 प्लस E2 है। E1 अपॉन E1 प्लस E2 250 अपॉन 650 करो 5 बाय कितना होगा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 E1 5 E1 5 E2, तो ये कितना आ जाएगा 9 8 5 13 और 5 E2, तो E1 बाई E2 कितना आ जाएगा आपके पास 5/8। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 73 करते हैं अपन। 73 में आपके पास अब देखो 73 द गिवन पोटेंशियोमीटर हैज ए वायर, ये आपको डायग्राम दे रखा है, और इस तरीके से आपको 10 ओम का वायर और 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 10 ओम का तो 5 ओम 5 ओम 2,
और 20 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम। तो जैसे 10 ओम के दो टुकड़े हो गए तो 5 ओम 5 ओम हो गया। ठीक है, तो इसको दो वायर में हम ऐसे मान सकते हैं, ऐसे ये 5 ओम 5, तो यानी कि जो 2 ओम पे पोटेंशियल होगा वही 5 ओम पे होगा, वो इन दोनों के पैरेलल में होगा। तो हम इन दोनों का पहले पैरेलल सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 2 का। तो ये 20 है, 5 और 2 का पैरेलल कितना होगा, 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2, यानी कि 10/7, और ये हो गया आपके पास 5। अब पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला लगाओ, V1, ये V2 है, तो V1 क्या हो जाएगा, 10/7 अपॉन 10/7 प्लस 5, भाई जो जिस पे निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इंटू अप्लाइड वोल्टेज। तो सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 20, 200 अपॉन 22, 100 अपॉन 11, 100 अपॉन 11 कितना है, दे रखा है इसमें। अच्छा है, ऑप्शन है क्या कोई, ये कैलकुलेशन चेक करें, तो कुछ कैलकुलेशन करो, 7 5 12, और 12 और 10 22, 22 का मतलब कैलकुलेशन चेक कर भाई, 5 और 2 5 2 10, और 7 10/7, तो 10/7 का मतलब कितना हो गया, 10/7 प्लस 5 12 22 10 200, 200 बाय, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम, तो जो 2 ओम पे होगा वोल्टेज कितना है, 20 5 10, कहाँ पे है,